हमारे जीवन में विपरीतता ठाकुर जी देते भी नहीं। मैं एक बात कथा में, ठाकुर जी पे इतना समय नहीं है कि वो अरे वो राम जी हैं हरिद्वार में, उनको मुझे विपरीतता देनी है, नहीं। इतने करोड़ों के ब्रह्मांड में उनको पता भी होगा कि कौन हरिद्वार में बैठा है, कौन कहां बैठा है। अरबों खरबों की मानवों की जनसंख्या, उसके बाद अरबों खरबों जल के जीव, पशु पक्षी, सब ठाकुर जी का ध्यान, सबका ठाकुर जी ध्यान रखते हैं। इतनी भीड़ में ठाकुर जी को पता भी होगा कि मुझे इंद्रेश को दुख देना है? नहीं, ये तो हमारे प्रारब्ध है, ये तो कर्म है, कर्म के भाव से आता है। लेकिन जब विपरीतता आती है, उस विपरीतता में जो निर्णय हम लेते हैं वो ठाकुर जी देखते हैं, वो ठाकुर जी देखते हैं कि इसके जीवन में अब कठिन स्थिति आई है, अब ये क्या निर्णय ले रहा है, ये कैसे एक्शन ले रहा है, क्या विचार कर रहा है, अब क्या सोच रहा है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। इसलिए विपरीतता जीवन में जब आती है उससे विचलित मत होइए, बल्कि सद्गुरुओं के चरण पकड़ के इन सत्संगों के माध्यम से उस विपरीतता का समाधान ढूंढिए, उसमें एक ऐसा निर्णय लीजिए अब कई लोग होते हैं, विपरीतता सबके जीवन में आती है, पर उसमें जब आप टूट के रोने लगते हो, ठाकुर जी कहते हैं अब ये हार गया। कई लोग यहां ऐसे बैठे होंगे जो ये कह रहे होंगे, महाराज जी आपको क्या पता, आप तो व्यास मंच पे बैठे हो, कितनी विपरीत परिस्थिति आती है। चलो आपको लगता हो कि महाराज जी को नहीं पता, लेकिन हम इतने भक्तों के चरित्र पढ़ते हैं, सूरदास जी के तो नेत्र ही नहीं थे, गौरवा काका के तो हाथ ही कट दिए थे। अरे कहां तक कहें, श्री जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त सदन कसाई, उनके हाथ काट दिए। सदन कसाई की कथा पता है? अब वो पूर्व की कथा तो सबको पता ही है, वो तराजू में तोलने वाली। उसके बाद सदन कसाई के मन में आया कि जब ठाकुर जी मेरे लिए रत्न सिंहासन छोड़ करके मेरे तराजू पर बैठने दोबारा आ सकते हैं, तो मैं इनके लिए मांस विक्रय नहीं छोड़ सकता। और उसी दिन सदन कसाई ने अपनी दुकान बंद कर दी, मांस विक्रय बंद कर दिया, और उसने मन में विचार किया कि अब मैं जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाऊंगा। जगन्नाथपुरी के लिए सदन कसाई जब निकला तो पहले ऊंच नीच की भावना बहुत ज्यादा थी, तो कई लोगों ने सदन को टोक दिया, बोले तू ये इस मार्ग पर मत चल। क्यों? बोले इस पे संत चल रहे हैं, इस पे भक्त चल रहे हैं, इस पे बड़े बड़े लोग चल रहे हैं, तुम नीचे चलो। तो बेचारा सदन नीचे मार्ग पर चलने लगे, जिस पर कांटे भी हैं, पत्थर भी हैं, कंकड़ भी हैं। जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कुछ दिन चलते चलते रात में एक नगर में रुके, तो जहां सदन कसाई रुके वहीं पास में ही एक भवन था, एक घर था, और उसके ऊपर खिड़की पर एक परम सुंदरी युवती खड़ी थी, और उसका मन सदन जी पर आ चुका था। सदन जी ने उसको देखा तो देख करके उसको हाथ जोड़े प्रणाम किया, लेकिन उसका जो प्रत्युत्तर था वो अच्छा नहीं था। वो प्रत्युत्तर में आकर्षण के कुछ भाव कर रही थी। सदन जी ने अपने नेत्र नीचे किए और ठाकुर जी का स्मरण करने लगे। विपरीतता आई है जीवन में, ये ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन यही परीक्षा पूरी नहीं हुई। उसने ऐसा कुछ इशारा किया कि वो सदन जी को बोली, अगर तुम मुझे स्वीकार करो तो मैं पहले से विवाहिता हूं, मैं अपने पति को मार के तुम्हारे साथ चल दूंगी। तो सदन जी ने उसको मना किया, लेकिन फिर भी मनचली स्त्री नहीं मानी, उसने पति को मार दिया और मार करके सदन जी के पास आ गई और सदन जी से आगे बोली, मुझसे ब्याह करो, मेरे को अपने संग रखो। सदन जी चरण पड़े, बोले मैं तो कहां रखूंगा आपको, और मैं तो बस जगन्नाथ जी से मिलने जा रहा हूं, मेरा आगे का कोई भरोसा नहीं है, मैं कोई भविष्य जीने के लिए नहीं कर रहा हूं सब कुछ। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग, मेरा भविष्य कोई निश्चित नहीं है, आप मेरे भरोसे मत रहिए। अब वो युवती बोली, अरे तेरे लिए मैंने पति मार दिया अपना, उसको मार करके आई हूं, तू कह रहा है कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे स्वीकार करो, नहीं तो मैं हल्ला करके पूरे गांव को बुला लूंगी। सदन जी बोले, मैं बाकी सब सह लूंगा, लेकिन आपको स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, क्षमा करो। और उस स्त्री ने हल्ला करके पूरे गांव को इकट्ठा किया, सबसे झूठ बोल दिया कि इसने मेरे पति को मार दिया।
वैष्णव का एक स्वरूप होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा शांत रहने का प्रयास करता है, बोलता कम है। सदन जी को तो ये चिंता लगी थी, अभी कितनी दूर जगन्नाथपुरी है, मुझे चल करके जाना है, मुझे महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करना है। उनके चित्त में तो यही व्याकुलता सता रही थी। लेकिन सब गांव के लोगों ने सदन कसाई को राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने सदन कसाई से कहा, क्या तुमने इनके पति को मारा? तो सदन जी बोले, देखिए मैं कितना भी प्रमाणित कर दूं कि मैंने नहीं मारा, आप लोग अंततो गत्वा मुझे ही दोषी ठहराओगे। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि अगर मैंने स्वीकार कर लिया कि मैंने इनके पति को मारा तो आप मुझे दंड दोगे? बोले हाँ, दंड तो मिलेगा। बोले दंड रूप में कुछ भी दीजिएगा, बस मेरे प्राण मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे जगन्नाथ जी को देखना है एक बार। दंड रूप में आप चाहे जो कर दीजिए, बस मुझे एक बार महाप्रभु जी को देखना है। कैसी उत्सुकता उनके चित्त में ठाकुर जी के दर्शन की है। उनका दोष नहीं था, फिर भी उनको यह लग रहा था कि मैं जितनी देर यहां पर गवाहियां देता रहूंगा, बोलता रहूंगा कि मैंने नहीं मारा, मैं उतना समय और लगेगा महाप्रभु जी से मिलने में। उससे पहले उन्होंने कहा, ठीक है मैंने किया है, अब जो दंड देना है दे दीजिए, बस मुझे मारिएगा नहीं, मेरे प्राणों को जीवित रहने दीजिए जब तक मैं जगन्नाथ जी को ना देख लूं। तो राजा ने कहा, भाई जब पहली बार में ही व्यक्ति अपना दोष स्वीकार कर रहा है, एक काम करो, इसके दोनों हाथ काट दो। जैसे ही राजा ने कहा दोनों हाथ काट दो, तुरंत सदन कसाई जी ने हाथ आगे किए, बोले तुरंत काट दीजिए। हाथ काटने के बाद व्यक्ति रोता है, पर सदन कसाई नाच रहे थे। किसी ने पूछा, बोले भाई बहुत लोग देखे, तुझ जैसा नहीं देखा, हाथ कट गए, लहू लुहान हो गया, रक्त निकल रहा, तू हंस रहा है, तू नाच रहा है। रोते रोते सदन कसाई बोले, मैंने सुना है महाप्रभु जगन्नाथ भी बिना हाथ के हैं, तो मैं हाथ लेके कैसे जाऊं? मेरे महाप्रभु जी जब बिना हाथ के हैं तो मैं हाथ लेके कैसे जा सकता हूं? वास्तव में तो शायद अब मैं अधिकारी बना हूं उनके दर्शन का। राजा भी समझ गए, बोले कि इनका दोष है नहीं, लेकिन सबने नतमस्तक होकर के प्रणाम किया सदन जी को। वो बोले, बस मुझे अब मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। राजा ने चिकित्सा करवा दी हाथ की, थोड़ी उस पर मल्लम वगैरह लगा दी, लेकिन भुजाएं तो कट चुकी हैं, केवल यहां तक हाथ हैं दोनों। कितनी विपरीत अवस्था! लेकिन सदन कसाई व्याकुल नहीं हुए, विचलित नहीं हुए, चल पड़े जगन्नाथ जी से मिलने। जैसे ही श्री क्षेत्र जगन्नाथ आया, भगवान जगन्नाथ जी का एक विशेषता है कि उनका जो नील चक्र है मंदिर के ऊपर का, वो दूर किलोमीटरों दूर से दिखाई दे जाता है। आप कभी, मैं अपने दर्शन की विधा बता रहा हूं, भुवनेश्वर से जैसे ही हम जाते हैं पुरी के लिए, तो मेरी नजर बस गाड़ी के चारों तरफ घूमती रहती है कि कैसे भी, अब तो मुझे पता है किस दिशा में दिखते हैं, और मुझे यह भी पता है कौन सा बोर्ड आता है जिसके बाद सबसे पहले नील चक्र दिखता है। और उसके बाद भी कम से कम 8-9 किलोमीटर दूर रह जाते हैं जगन्नाथ जी, वहीं से नील चक्र दिखता है। जैसे ही सदन कसाई ने नील चक्र देखा, व्याकुल हो गए। दोनों भुजा नहीं है, बार बार गिर जाते हैं, बड़ी मुश्किल से उठते हैं। लेकिन महाप्रभु जी इतने त्याग में भक्त को कैसे अस्वीकार करें? महाप्रभु जी ने तुरंत अपनी ब्रह्म वेदी पर बैठे बैठे पुजारियों को आज्ञा की, बोले मेरा एक परम भक्त आया है, मेरा एक परम वैष्णव भक्त आया है, मैं उसके दर्शन के लिए बड़ा व्याकुल हो रहा हूं। पुजारी सब बोले, भगवान आज्ञा करें, क्या करें? बोले तुरंत पालकी लेके आओ, उसको लेके आओ। पुजारी जी तुरंत पालकी लेकर के निकल पड़े। बोले कोई भगवान का, अच्छा ना तो ठाकुर जी ने रूप बताया, ना नाम बताया, ना कोई कदकाठी बताई, बस एक मेरा परम भक्त आ रहा है, उसको लेने पालकी लेके जाओ। पुजारी सब पालकी लेकर के आए। जहां से नीलाचल धाम में वैष्णव प्रवेश करते हैं, वहां जाकर के पुजारी आपस में बोले, भगवान ने रूप नाम कद तो बताया नहीं, अब किसको लेके जाएं इसमें बैठा के?
तो पुजारियों ने कहा, भैया सुनिए सुनिए सुनिए, महाप्रभु जगन्नाथ जी ने ये पालकी भेजी है और ये कहकर के भेजा है कि मेरा एक परम वैष्णव भक्त आ रहा है, आप में से जो परम वैष्णव हो इस पालकी पे बैठ जाओ। महाराज वहां तो लड़ाई होने लगी, सब लड़ने लगे, हम हैं परम वैष्णव। दूर खड़े सदन कसाई अपनी कटी हुई भुजाएं ऐसे जोड़ करके बैठे थे, बोले जिसके लिए महाप्रभु जी पालकी भेजे उस भक्त का दर्शन आज पहले करूंगा मैं, फिर महाप्रभु जी को देखूंगा। लेकिन वहां तो इतनी भीड़ लग गई पालकी में चढ़ने वालों की, सब गिनाने लगे, हम 2 लाख नाम जप करते हैं, हमने इतने अनुष्ठान किए, हमने इतनी तीर्थ यात्रा करी है, हमारे लिए ही महाप्रभु जी ने पालकी भेजी है। पुजारी बोले ऐसे नहीं भैया, एक बार फिर से जाओ मंदिर में, पूछ के आओ महाप्रभु जी से कौन है, उसका नाम तो बताओ, उसका कुछ तो बताइए। पुजारियों ने जाकर के पूछा, हे महाप्रभु जी, महाप्रभु जगन्नाथ जी तुम लेके नहीं आए उसको? बोले आपने नाम तो बताया नहीं उसका, उसका कुछ तो बताइए, पहचान कैसे होगी कि वो है कौन जिसको लेके आना पालकी में। महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए, बोले जैसा बिना हाथ का मैं हूं वैसा ही वो भी है, उसको लेके आओ, उसको मेरे पास लाओ। पुजारी जब दौड़ करके गए तो देखा दूर बैठे हाथों पे पट्टी लगी है सदन कसाई के, और जैसे ही देखा पालकी ले जाकर के उनके सामने रख दी। बोले कि महाप्रभु जी ने आपके लिए पालकी भेजी। ये सुनकर के इतना रोए सदन कसाई, चरणों में गिर गए, मैं योग्य नहीं हूं, महाप्रभु जी क्यों इतनी कृपा मुझ पर करते हैं? अरे मैं तो कसाई हूं, मैंने कितना मांस काटा है, कितना कुछ मैंने पाप अपने जीवन में किया। अरे दुनिया के लोग तो किसी वस्तु को बेचते हैं तो तराजू पर ईंट रखते हैं, पत्थर रखते हैं, वाट रखते हैं, मैंने तो शालिग्राम रख करके मांस बेचा है, मैं इतना बड़ा पापी, और महाप्रभु जी मेरे लिए पालकी भेजते हैं। पुजारियों ने कहा, बोले महाप्रभु जी हमको भी नहीं घुसने देंगे अंदर अगर आप नहीं बैठे तो। और पालकी पर सदन कसाई को इतनी शर्म आ रही है अपने ऊपर, क्यों मुझ पर इतनी कृपा करते हैं। और जैसे ही महाप्रभु जी के सामने गए, पहली बार जगन्नाथ महाप्रभु को देखा, यहां सदन के नेत्रों से आंसू और वहां महाप्रभु जी के नेत्रों से आंसू। जैसे ही सदन कसाई ने दंडवत प्रणाम किया, दोनों अपनी कटी कटी भुजाओं को जैसे ही महाप्रभु जी की ओर आगे किया, तुरंत उनकी भुजाएं प्रकट हो गईं और महाप्रभु जी ने कहा, अब दौड़ के आओ, हृदय से लगो हमारे। और सदन कसाई को ठाकुर जी ने हृदय से लगा। ये बात हम क्यों सुना रहे हैं? जीवन में विपरीत अवस्था सबके आती है, मुझसे लेके पीछे खड़े व्यक्ति, हर इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं बचता विपरीत अवस्थाओं से। अगर अब तक नहीं आई हैं तो तैयारी कर लीजिए, आने वाली होंगी, आएंगी जरूर। और आके चली गई हैं तो कुछ दिन सांस ले लीजिए, फिर आने वाली हैं, ये जाएंगी कहीं नहीं। ये संसार दुखालयम शाश्वतम, श्रीमद् भागवत जी में संसार को दुखालय कहा है, यहां दुख से कोई नहीं बच सकता। लेकिन उस दुख की घड़ी में ये कथा काम आती है, ये सत्संग काम आता है, ये प्रवचन काम आते हैं। उस समय बस अपने निर्णय और अपने विचारों पर ज्यादा बोझ मत लीजिएगा। जीवन में पहले ही बोझ आ चुका होगा, विचारों को धीमा रखिएगा। कठिन से कठिन स्थिति आ जाए, अपने विचारों को सत्संग युक्त रखिएगा। आप जैसे सदन कसाई निकल गए, जैसे परीक्षित निकल गए, जैसे मीराबाई निकल गई, ऐसे निकल जाओगे, उसकी विपरीतता नहीं होगी। और दूसरी बात, कई बार सिर में दर्द हो रहा हो और लेकिन उसी समय आप चलते चलते गिर गए, घुटने में चोट लग गई, तो सिर का दर्द भूल जाते हैं पर घुटने में दर्द याद रहता है, होता है ना? ठीक वैसे ही जब संसार की पीड़ा जीवन में आती है ना, उस समय व्यक्ति को अगर भगवत मिलन की पीड़ा आ जाए तो संसार की पीड़ा छोटी लगेगी, संसार की पीड़ा कम लगेगी। और जो भगवत मिलन की पीड़ा से पीड़ित है उसको संसार की पीड़ा लगेगी नहीं। राजस्थान में परम भक्ता हुई श्री करमेती बाई, बहुत ध्यान से सुनो, आगे वाले विशेष रूप से बहुत ध्यान से सुनो। करमेती बाई अपना घर छोड़ के वृंदावन भाग गई। तो कहते हैं कि उनको ढूंढने के लिए इतने सैनिक घूम रहे थे, तो करमेती बाई छुपने के लिए एक ऊंट के कंकाल में घुस गई, मरे हुए ऊंट के पेट में चली गई। बड़ा ऊंट था, 2-4 दिन मर करके हो गए तो शरीर उसका फूल गया,
उसमें थोड़ी सी जगह थी पेट के पास में, वहां से करमेती बाई उस मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए ऊंट के अंदर 3 दिन तक रही। और 3 दिन बाद जब देखा कि सेना लौट गई, तब वृंदावन गई। तो जब करमेती बाई की बड़ी ख्याति हो गई, तो ब्रज के कई संत उनके पास जाते सत्संग करने। एक संत ने पूछा, हमने सुना है कि जब आप वृंदावन आ रही थी तो 3 दिन सैनिकों से बचने के लिए आप ऊंट के पेट में रही, मरे हुए ऊंट के कंकाल में आप छुप करके 3 दिन तक रही, आपको दुर्गंध नहीं आई? आपको अजीब नहीं लगा? आपको घृणा नहीं हुई? करमेती बाई का ऐसा उत्तर था। करमेती बाई कहती हैं, बोले जिसको संसार से घृणा हो जाएगी ना, जिसको संसार के विषय भोगों से घृणा हो जाएगी और भगवत भाव से प्रेम हो जाएगा, उसको ये छोटी मोटी तुच्छ घृणाओं से दुर्गंध नहीं आएगी। अभी संसार के विषय में आपको सुगंधी लग रही है, इसलिए ये घृणात्मक लग रहा है। पर जिस दिन भगवत मिलन की कामना, भगवत मिलन की इच्छा चित्त में होगी और संसार का विषय घृणात्मक लगने लगेगा, उस दिन ऊंट का कंकाल, शरीर की दुर्गंध, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी संसार की माया बहुत सुगंधी दे रही है, इसलिए आपको वो ऊंट का कंकाल दुर्गंध युक्त लग रहा है। अरे ये संसार के विषय तो उससे भी ज्यादा दुर्गंध युक्त हैं। विपत्ति सबके जीवन में आती है, पर उस विपत्ति से बचने के 2 ही तरीके हैं, या तो उससे जूझो, या तो उससे लड़ो, या फिर उस विपत्ति से भी ज्यादा भगवत मिलन की आस चित्त में प्रकट कर लो। तो विपत्ति छोटी लगेगी, भगवत मिलन की आस ज्यादा हो जाएगी। परीक्षित जी को श्राप लगा है, पर परीक्षित जी व्याकुल नहीं हुए। तुरंत स्वयं को संभाल करके गंगा के तट पर आए और अनेक ऋषियों से आकर के पूछते हैं कि मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मैं अपनी मुक्ति के लिए क्या करूं, मुझे बताओ। तब श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी के चरणों में जैसे ही परीक्षित जी ने कहा कि मुझे 7 दिन में मरना है, मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। और यहां से श्री सुखदेव जी महाराज श्री गंगा जी के तट पर कहना प्रारंभ करते हैं कि वरीयानिशते प्रश्न क्रतो लोक हेतम नृप आत्मवित् सम्मत पुंसां श्रोतव्या दिशु यपर। राजन, आपने जो प्रश्न किया है ये लोक कल्याण के लिए तो बहुत अच्छा है। जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? पर अगर यह प्रश्न आपने अपने लिए किया है, अपने निज भाव के लिए किया है, तो यह प्रश्न उचित नहीं है। परीक्षित बोले तो मैं लोक में नहीं आता, मैं संसार में नहीं आता, मतलब संसार के लिए पूछा गया तो अच्छा है, मैं अपने लिए पूछूं तो अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या है? शुक्राचार्य जी कहते हैं, बोले परीक्षित तुम पांडवों के वंशधर हो, पांडवों के पुत्र हो, तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया, भगवत दर्शन पहले किया है। किसी ना किसी रूप में यदि तुम 7 दिन कुछ नहीं भी करोगे तो भी तुमको मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि शास्त्र आज्ञा करते हैं जिसने एक बार भी भगवत दर्शन किया हो उसको मुक्ति निश्चित है। जिसने एक बार भी ठाकुर जी देख लिए हैं उसकी मुक्ति निश्चित है। राक्षसों को भी मुक्ति मिली है, कंस को भी मिली, पूतना को भी मिली, अघासुर बकासुर धनु सब वैकुंठ में बैठे हैं, सबको मिली है मुक्ति। परीक्षित, तुम्हारी मुक्ति का उपाय पूछना, यह तो ऐसा प्रतीत होता है कि धनवान व्यक्ति यह पूछ रहा है कि मैं सोना कहां से लूं। अरे तुम पे है इतना, और क्या चाहिए तुमको? तुम्हारे पास तो मुक्ति है, धरोहर में मिली हुई है तुमको, तुम मुक्ति की याचना कर रहे हो, इसलिए यह प्रश्न तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। हां, लोक कल्याण के लिए पूछ रहे हो तो ठीक है। मैं इस बात को कभी कभी सोचता हूं तो विचार करता हूं कि गुरु इन्हें कहते हैं, जो प्रश्न का उत्तर दे दे वो गुरु नहीं, वो भी गुरु हैं, पर जो प्रश्न पूछना सिखा दे वो गुरु। प्रश्न होने कैसे चाहिए, प्रश्न की स्थिति क्या होती है। परीक्षित, तुम मुक्ति की कामना मत करो, तुम्हारे पास तो मुक्ति है,
और तुम्हें मुक्ति नहीं भी मिल रही होगी तो तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। आज पहला दिन है, निकलने दो, दूसरा दिन भी निकलने दो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7वां दिन भी आ जाए और तक्षक सर्प तुमको डसने आ रहा हो, उसके डसने से 1 सेकंड पहले मैं तुम्हारे कान में श्री कृष्ण शरणम मम, हरिश शरणम, नमो नारायणाय कुछ भी कह दूंगा, भगवान नाम तुम्हारे कान में जैसे ही जाएगा और उसके बाद तुम्हारे प्राण निकलेंगे तो तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। क्योंकि हमारी शास्त्र आज्ञा करते हैं, श्रीमद् भागवत जी आज्ञा करती है, अंते नारायण स्मृति। सोचिए नाम कितना विशाल है कि आपने जीवन भर पाप किए, जीवन भर दुष्कर्म किए, लेकिन गलती से अगर अंतिम क्षण में भगवान नाम ले लिया, प्राण त्यागते त्यागते मुख से निकल पड़ा श्री राधा और प्राण निकल गए, जीवन में चाहे जो किया हो सब शून्य हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही भैया, निक बढ़ाओ। आप सबको आ रही है आवाज? किनको आ रही है हाथ ऊपर करो। थोड़ी थोड़ी और बढ़ा दो भैया। क्या बता रहा था मैं तो भूल ही गया हैं? वो तो हमको ही पता, परीक्षित के बारे में बता रहे थे, पर बता क्या रहा था? हाँ, नाम की महिमा। नाम कितना श्रेष्ठ है कि कोई व्यक्ति अपनी अंतिम स्थिति में हो और जीवन भर उसने कुछ भी किया हो, लेकिन अगर वो अपनी अंतिम श्वास त्यागते समय मुख से बोल दे नारायण, तो फिर जीवन भर का जितना भी उसका किया धरा है सब रबड़ से मिटा देंगे चित्रकेतु। कुछ नहीं, अरे ये तो उसने बहुत पिया था, कुछ नहीं, इसने बहुत गलत काम किया, कुछ नहीं, सब मिट जाएगा, 0/0 हो जाएगा, तो सीधे मुक्ति प्राप्त होगी। आप लोग कहोगे महाराज जी ये तो अच्छी बात नहीं, किसी ने इतना दुष्कर्म किया, परस्त्री संग किया, परपुरुष संग किया, मदिरा पान किया, मांस भक्षण किया, और वो तो नाम गा करके भगवत धाम चला जाएगा, उसका सब लेखा जोखा सब नष्ट हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। बहुत ध्यान से सुनिए। जब व्यक्ति का अंतिम क्षण याद आता है, अंतिम क्षण आता है, मानो जैसे अंतिम सेकंड चल रहे हो किसी व्यक्ति के, उन अंतिम क्षणों में उसको सब याद आ जाएगा सिवाय भगवान के, ठाकुर जी याद नहीं आते। और किसी व्यक्ति को पता भी चल जाए कि मेरा अंतिम क्षण है, मेरे प्राण जाने वाले हैं, तो उसकी बुद्धि में सब घूम जाएगा, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक एक वो सीन जो आप भूल चुके हो वो भी याद आते हैं। 2 वर्ष की, 3 वर्ष की, 4 वर्ष की अवस्था में क्या किया था, 5 साल की उम्र में, 7-8 सेकंड के अंदर सब घूम जाता है दिमाग में। किन से ब्याह हुआ था, बच्चे कैसे हुए थे, कहां गए थे, किसको कितना रुपया दिया था, क्या बनाया था, किसके साथ छल किया था, किसको गाली दी थी, किससे कपट किया था, किससे झूठ बोला था, किससे निंदा की थी, किसकी स्तुति की थी, सब याद आ जाएगा। लेकिन हरिद्वार में कथा सुनी थी ये याद नहीं आएगा, वृंदावन में परिक्रमा की थी ये याद नहीं आएगा, गिरिराज जी में परिक्रमा हुई थी ये याद नहीं आएगा, बद्रीनाथ धाम गए थे, जगन्नाथपुरी गए थे, वो याद नहीं आएगा। अंत में नारायण स्मरण नहीं होता, और जबकि उसी से ही मुक्ति मिलती है, वही नहीं होता। कोई व्यक्ति अगर अपने अंतिम क्षण में भगवान नाम सुन ले, तो ये भागवत जी आदि शास्त्रों ने स्टैम्प पेपर पर साइन करके कहा है कि उसको मुक्ति मिल गई है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। आप कहेंगे तो उसके लिए क्या करें? अंत में भगवान नाम आ जाए। उसके लिए जितनी श्वास है, जितना समय अभी जीवित है, उतना स्मरण कर लो। हाँ, एक बात हम दावे से कह सकते हैं, हमको तो कथा ही याद आएगी, क्योंकि हम करते ही कथा हैं जीवन भर। हमको तो लीला ही याद आएगी, हमको तो ठाकुर जी याद आएंगे और गिरधर लाल जी याद आएंगे। क्यों? जीवन भर किया ही क्या है, केवल तीर्थों में गए, धामों में गए, कथाएं की हैं, ठाकुर जी की सेवा की, अनुष्ठान किया है। भगवान करे नजर नहीं लगे इस बात को।
जिस भाव की संख्या जीवन में ज्यादा होगी अंतिम क्षण में वही स्मृति में आएगा। जिस भाव का पटला ज्यादा झुका हुआ होगा जीवन में, चाहे वो माया का हो, चाहे वो संपत्ति का हो, चाहे वो कर्मों का हो, चाहे वो विषयों का हो, भले ही विषय करते करते आपने भगवत स्मरण किया है, भले ही संपत्ति कमाते कमाते तीर्थ यात्रा की, पर जिसका पटला भारी है अंतिम क्षण में वही याद आएगा। हमारा भजन का पटला तो ऊपर है। सीधी बात, आप संसार में इतने फंसे हैं कि वहां से समय निकाल करके भजन करते हैं। परिवर्तित होना चाहिए। भजन में इतने व्यस्त हैं कि भजन से समय निकाल के संसार को समय देते हैं, तो ऐसा हो सकता है अंतिम क्षण में भगवत स्मृति हो जाए। कई लोग कहते हैं महाराज जी संतों के चेहरे में इतना आकर्षण क्यों होता है, ये वृंदावन के महात्मा इतने अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि संसारी जीव संसार में व्यस्त रहता है, ठाकुर जी के लिए समय निकालता है, और संत जन ये भजन में व्यस्त रहते हैं, संसार के लिए समय निकालते हैं। कभी कभी पटला भारी कहां का ज्यादा है, अंतिम क्षण में वही स्मरण में आने वाला है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि सब तज हरि भज, ये भी बात तो है, पर सबको प्रायोरिटी मत दो, प्रायोरिटी भजन को दो। बाकी सबको जीवन में स्थान दो, पर प्रायोरिटी में भजन होना चाहिए, प्रायोरिटी में ठाकुर जी होने चाहिए, प्रायोरिटी में सेवा होनी चाहिए। अब विपरीतता तो आएंगी, रुकावटें तो आएंगी, लेकिन करो। अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवत स्मरण होना, यह सामान्य बात नहीं। परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये प्रश्न तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? इन 7 दिनों में मैं क्या करूं? आप तो कह रहे हैं मुझे मुक्ति मिल ही जाएगी, तो फिर इन 7 दिनों का उपयोग कैसे करूं? तब शुकाचार्य जी कहते हैं, तुम 7 दिन में मुक्ति की कामना मत करो, 7 दिन में भक्ति की कामना करो। मुक्ति और भक्ति में अंतर यह है कि मुक्ति मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन कराती है, और भक्ति जीवित अवस्था में भगवान का दर्शन कराती है। भैया एक बात हमारी ध्यान से सुन लो, अगर हमारे श्रोता हो तो पहली बात तो ये गांठ बांध लीजिए अभी इसी वक्त कि मृत्यु के बाद ठाकुर जी नहीं देखने हैं, पहले देखने हैं। जब तक प्राण है, जब तक जीवन में चेतना है, जब तक जीवन चल रहा है, उसी क्षण में भगवत दर्शन करना है। मृत्यु के बाद की चिंता नहीं करनी है। कई लोगों की ऐसी धारणा बन चुकी है कि ठाकुर जी तो मृत्यु के बाद ही मिलते हैं। नहीं, अगर वृंदावन से जुड़े हुए हैं आप लोग, यदि श्रीधाम जाते हैं, कथाएं सुनते हैं, ब्रज लीलाओं में आपकी रुचि है, निकुंज के भाव सुनते हैं, पद पदावलियों का गान करते हैं, तो आपकी यह धारणा परिवर्तित होनी चाहिए। मृत्यु के बाद भगवत दर्शन नहीं, जीवित अवस्था में। किसी में भी करने की सामर्थ्य नहीं है, पर ये सारी चीजें होती हैं, हम सबके घर में होती हैं। कहां? ठाकुर जी करते हैं ये सब। कैसे? रैन पड़े तब ही उठ जाऊं। रात में हम सोते हैं, ठाकुर जी उठे ही रहते हैं हमारे। रात भर ठाकुर जी सोते हैं। आप जो चैन से सो रहे हो, अगर ठाकुर जी उठे तो ही सो रहे हो। ठाकुर जी सो गए होंगे ना, तो रात भर आपके नेत्रों से अश्रुपात होंगे। ठाकुर जी उठते हैं, हम सोते हैं, और सुबह उठते ही हम बस केवल उनको उठा के स्नान करा के बैठा देते हैं। रैन दिना बाके संग खेलूं, ये भी ठाकुर जी करते हैं। बैठे ही रहते हैं, बस इंतजार करते हैं, समय मिलेगो मेरे सामने आवेगो, नेक देर बैठेगो, मुझसे बात करेगो, आरती करेगो, पूजन करेगो, मुंह कछु खवावेगो। और जो पहराए सोई पहरूं, मीराबाई कह रही, अब ये हम तो नहीं करते, हम तो अपनी मनपसंद पहनते हैं। ठाकुर जी पहनते हैं जो हम चाहें, जो हम चाहें उनको पहना देते हैं। जैसे चाहे मुकुट पहना दो, जैसे चाहे, लोग तो कुछ भी पहनाते हैं। कई ठाकुर जी ऐसे भी हैं जो जैकेट भी पहनते हैं। कई ठाकुर जी देखे हमने आजकल, एक तो चश्मा पहन के देखे, गॉगल पहन करके, छतरी लगा करके, यहां पे छोटी सी पाइप लगे, नीचे छोटी फ्रूटी पी रहे हैं। जो पहरावे सोई पहरूं, ठाकुर जी करते हैं ये काम, हम नहीं करते।
और जो दे सोई खां, जो दे देते हैं सो खा लेते हैं। कई बार घर में सब्जी ना बनाने का मन होता है, बाहर से मंगा ली है, उसमें प्याज पड़ी है, तो ठाकुर जी को क्या दे रहे हैं, बोले दही का भोग लगा दो, खा लेंगे, बस पेट भर लेंगे। खा लेते हैं बेचारे। कभी कभी मेरे मन में आती है, हम जितनी यातना देते हैं अपने सेवा के ठाकुर जी, काउदना ठाकुर जी ने भ्रगुटी टेढ़ी कर ली, बोले चल बेटा अब तक आपके मन में पता है क्या आएगा, इससे बढ़िया तो मैं प्राण त्याग दूं। हम सेवा करते हैं, सेवा के नाम पे आडंबर करते हैं, सेवा थोड़ी होती है हमसे। तो बस यहां 3 घंटा बैठ के सुना दूं, आप सुन लो, उसमें ही संतुष्टि रख लिया कीजिए, क्योंकि करने के लिए तो बहुत मुश्किल है। और एक और बात है, जो लोग करने का प्रयास करते हैं तो फिर उनके माता पिता रोक रहे हैं, उनके परिवारी जन रोक रहे हैं, फिर इतनी रुकावट, वो तो सबके जीवन में आई है। अब आप मेरे सामने पूछने के लिए आओगे कि क्या हो महाराज जी, बहुत माता पिता नहीं हो करने दे रहे, या पति देव ऐसे हैं, या पत्नी ऐसी है, या तब तो मैं समझाऊंगा ही कि भाई निभाओ। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जिस प्रकार कोई प्रेमी अपनी प्रियतमा के लिए सबसे लड़ जाता है, ठाकुर जी के लिए लड़ जाओ सबसे। ठाकुर जी के लिए क्यों लड़ने में आपकी हालत खराब होती है? सब एक तरफ कर दो ठाकुर जी को सब समर्पित। पर यही है भक्ति का स्वरूप, प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप। परीक्षित जी महाराज को श्री शुकाचार्य जी कहते हैं कि तुम भक्ति मांगो, मुक्ति नहीं। भक्ति का मतलब जीवित अवस्था में भगवान, मुक्ति का मतलब तुमको जाना पड़ेगा उनके पास, भक्ति का मतलब वो आएंगे तुम्हारे पास। वो करो जिससे वो आवे। उद्देश्य हमारा कथा सुनने का, वृंदावन जाने का, नाम जप करने का, गुरु शिक्षा दीक्षा लेने का यही होना चाहिए। मृत्यु का क्षण आवे उससे पहले मुझे साक्षात राधा रमन लाल दिख जाएं, ये उद्देश्य। सुखदेव जी महाराज की बात मान करके परीक्षित जी ने चरणों में निवेदन किया कि भगवान आप मुझे भक्ति का मार्ग बताओ, मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है। और तब श्री शुकाचार्य जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। और कथा सुनाने में सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग पूछा, इस सृष्टि कैसे बनाई, उसके बारे में हमें विस्तार से बताओ। शुकाचार्य जी ने विस्तार से सृष्टि का प्रसंग सुनाया। सृष्टि प्रसंग के मध्य में ही विदुर उद्धव संवाद आया, जहां पर विदुर जी महाराज को उद्धव जी कहते हैं कि आप हरिद्वार जाओ। और हरिद्वार में आपके लिए ठाकुर जी ने भागवत धर्म का उपदेश देने के लिए मैत्रेय मुनि को आज्ञा की है। तो श्री विदुर जी महाराज बद्रीनाथ आते हैं और विदुर जी महाराज हरिद्वार आते हैं, और उद्धव जी यहां से आगे बद्रीनाथ चले जाते हैं। ठाकुर जी के प्रस्थान के बाद पादुका लेकर के उद्धव जी चले गए बद्रीनाथ, और विदुर जी रुक जाते हैं हरिद्वार पर। और यहां श्री विदुर जी महाराज का मैत्रेय मुनि के साथ में संवाद चलता है। भागवत जी की 3 धाराएं हैं। एक जगह तो सूत जी महाराज कथा कर रहे हैं, सौनकादि ऋषि सुन रहे हैं। एक जगह सुखदेव जी कथा कर रहे हैं और परीक्षित सुन रहे हैं। और एक भाव अब प्रारंभ हो रहा है कि मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं और श्री विदुर जी सुन रहे हैं। विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि से सृष्टि प्रसंग सुना, पुनः सृष्टि प्रसंग सुनाया गया। और इसी प्रसंग में ही इस पृथ्वी का निर्माण और पृथ्वी पर प्रथम मानव के रूप में स्वयंभू मनु का आगमन। स्वयंभू मनु शत्रुपाक के 2 पुत्र और 3 पुत्री हैं। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटी, प्रियव्रत, उत्तानपाद ये 2 पुत्र हैं। यहां पर अब देवहूति का प्रसंग सुनाया गया, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और जिनके यहां पुत्र रूप में साक्षात भगवान कपिल प्रगटे। ऐसी देवहूति माता। काय की आवाज है भैया इतनी जोर की? सब लोग देखो, सुनो। आज ठाकुर जी का जन्म होना है ना, तो कंस के पहरेदार आ रहे हैं धीरे धीरे। जेल में अनुकूलता तो होती नहीं है, प्रतिकूलता ही होती है, तभी तो ठाकुर जी जन्म। जेल में मतलब जहां प्रतिकूलता उसको नाम जेल है।
हमारी प्रतिकूलता कुछ ना कुछ आ ही रही है, यहाँ से आवाज आ रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो मैं क्या बता रहा था? कपिल भगवान, कर्दम ऋषि ऐसे ऋषि हुए हमारे भारतवर्ष के जिन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की, और 1000 वर्ष बाद जब ठाकुर जी प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और कहा वरदान मांगो क्या चाहिए, तो कर्दम ऋषि क्या मांगते हैं कि तथा सचाहम परिवोडुकाम समानशीलाम ग्रह में धेनुम उपेयवान मूलमशेष मूलम दुराशय कामदुदांग्रिपस्य। बहुत ध्यान से सुनना। कर्दम ऋषि भगवान जब प्रकट हो गए 1000 वर्ष बाद, तो कर्दम ऋषि कहते हैं नाथ एक ही वरदान दे दो। बोले क्या? मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मैं आपकी जितनी सेवा करता हूं, मैं आपकी जितनी आराधना करता हूं, मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली, मुझसे भी ज्यादा आपकी आराधना करने वाली, मुझसे भी ज्यादा आपसे स्नेह करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। इसका मतलब क्या है? सुलक्षणा गृहिणी बिना तप के नहीं मिलती। जितने भाई लोग बैठे हैं और जितनी बहनें भी बैठी हैं वो भी सुने। अब जिनके हो गए ब्याह वो तो कुछ कर नहीं सकते, जिनके अभी नहीं हुए वो अभी भी कर सकते हैं। कर्दम ऋषि ने तपस्या की है किसके लिए? एक सदगृहिणी पत्नी की प्राप्ति के लिए। और हमें चाहिए कि हम केवल डॉक्टर बन जाएं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, अपने आप ही अच्छे घर की लड़की आ ही जाएगी जीवन में। नहीं, तब करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, तभी। अब हाँ, खाने पीने वाली तो आ जाएंगी, पर भगवत भक्त तो उसके लिए तो तप करना पड़ेगा, तभी आएंगे। आजकल संसारी लोग हैं, संसारी युवा हो गए हैं, और संसारी युवाओं को संसारी प्रिय लगते हैं। आजकल के लड़का लड़की ऐसे हो गए खाने पीने वाले कि वो जब ब्याह करने के लिए जब उनके पास संबंध आता है तो वो उससे गुपचुप पूछ लेते हैं, तुम भी खाती हो, तुम भी पीती हो? बोले हाँ। अरे फिर तो माता जी को बोल दो हाँ है, दोनों रात में पिया करेंगे। बहुत विचित्र संसार हो गया है। पहले ऐसे कहा जाता था कि लड़का खाता पीता नहीं हो तो ही ब्याह करेंगे, अब यह है कि खाता पीता होना चाहिए, हमारी बेटी रह ही नहीं पाएगी। ये कलयुग नहीं है तो क्या है? कहां किसी समय पर गुण देख करके ब्याह किया जाता था, अब यह देखा जाता है अब गुण नहीं है तो मैं कैसे रहूंगा? ये कितना विचित्र संसार है। आजकल स्कूल यूनिवर्सिटी के बच्चे, हम जाता हूं मैं कभी कभी यूनिवर्सिटीज में, तो वहां देखने में आता है सबसे कम मित्र उन लोगों के जो बहुत सुधरे हुए हैं, और सबसे ज्यादा मित्र उनके जो बिगड़ैल हैं, 1 नंबर के। जो बालक रात्रि 10:30 11 बजे सो जाता हो, बच्चे उससे बात नहीं करते। बोले अरे भाई ये तो बहुत सुधरा हुआ है भाई, हमारे संग नहीं निभेगी तुम्हारी। इसलिए अब तप करना पड़ेगा, ब्याह के लिए तप करना पड़ेगा। कर्दम ऋषि ने किया। एक बात बताएं, अनुकूल पत्नी मिले, अनुकूल पति मिले, भगवान की बहुत बड़ी कृपा। और अगर प्रतिकूल पत्नी मिले, प्रतिकूल पति मिले, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा, विशेष कृपा। अनुकूल मिले तो कृपा, और प्रतिकूल मिले तो विशेष कृपा। आप कहोगे कैसे? अनुकूल मिले तो दोनों बैठ के कथा सुनना, और अगर प्रतिकूल मिले तो उसके हिस्से का जो प्रेम है वो भी ठाकुर जी को दे देना। अब अनुकूल मिलेगा तो प्रेम में भी विभाजन होगा ना। अनुकूल अगर मिलेंगे जीवन साथी तो प्रेम में विभाजन होगा, थोड़ा प्रेम उनको देना पड़ेगा, अनुकूल है। लेकिन प्रतिकूल मिले तो पूरा ही पूरा ठाकुर जी को दे दो, लो इनके बटका भी आपको अर्पित। एक हमारे परम भक्त हुए भारतवर्ष में, उनका नाम था श्री तुकाराम जी महाराज। तो श्री
तुकाराम जी की जो पत्नी थी वो बड़ी विपरीत अवस्था की थी, विपरीत स्वभाव की थी। एक बार एक गांव में लड़का था, बहुत अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। एक महापुरुष कैसे उत्तर देता है। तो तुकाराम जी, जिनके आगे महाराष्ट्र के मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज भी नतमस्तक होते थे, वो तुकाराम जी अपनी पत्नी की लड़ाई और चिकचिक से इतने मतलब बेचारे परेशान तो नहीं होते थे, लेकिन बहुत लड़ती थी, तो इसलिए घर से, गांव के बगल में एक पर्वत था, उसके ऊपर पूरे दिन सुबह चले जाते थे, रात को उतर के आते थे नीचे, पूरे दिन वहीं रहते थे। तुकाराम जी से मिलने छत्रपति शिवाजी महाराज आते, बड़े बड़े संत आते, बड़े बड़े महापुरुष आते थे, लेकिन पत्नी उनका बिल्कुल आदर नहीं करती थी, पत्नी बिल्कुल सम्मान नहीं करती थी। एक दिन एक गांव का बालक, पूरा घर उसके पीछे पड़ा था, तू ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, ब्याह कर, उसको करना नहीं था। तो उसने अंतिम बार अपने परिवार के लोगों से कहा, ठीक है तुम लोगों को चाहते हो मैं ब्याह कर लूं? बोले हाँ। तुकाराम जी से कहलवा दो कि ब्याह कर ले तो मैं कर लूंगा, क्योंकि उसको पता था तुकाराम जी नहीं बोलेंगे कि ब्याह कर लो। भाई दूध का जला, दूसरे को भी दूध जला हुआ पीने नहीं देता, छाछ फूंक फूंक के पीता, ये तो बात है, पर दूध का जला दूसरे को सावधान कर दो, भाई फूंक मार के पियो, गर्म है। तो उसने मन में विचार किया कि तुकाराम जी का खुद का विवाह इतना ज्यादा विचित्र गया है, वो मेरा ब्याह तो मना ही कर देंगे घर वालों को। तो उसने घर वालों से कहा, तुकाराम जी अगर बोल देंगे कि ब्याह कर लो तो मैं कर लूंगा। घर वाले बोले ये भी कोई बात है, तुकाराम जी तो मना ही करेंगे। बोले इसीलिए तो उनसे कहलवा दो, मैं तुरंत ब्याह कर लूंगा। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो घर के सब लोग उसको लेके गए तुकाराम जी के पास, जाके बोले इसने कहा है कि तुकाराम जी अगर बोल देंगे तो मैं ब्याह कर लूंगा, देख लीजिए आप आज्ञा कर दी। तुकाराम जी बोले जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ब्याह करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका ब्याह करो। तो घर के लोग तो तुरंत, अगली बात सुनी नहीं, तुरंत भागे वहां से। बोले अब हम व्यवस्था कर रहे हैं, अब तू कुछ नहीं कर सकता, अब तो तेरा ब्याह होगा। सब चले गए। तो उसने चरण पकड़ लिए तुकाराम जी के, बोले आप, ये तो आपने गलत किया, आप महापुरुष हैं, आप श्रेष्ठ जन हैं, और श्रेष्ठ जन अगर देख लेते हैं कि मार्ग में कांटे पड़े हैं तो दूसरों को सावधान कर देते हैं कि तुम मत आना, कांटे हैं। आप कैसे? ये तो आपने वो वाली बात कर दी कि मुझे कांटे लगे तो तू क्यों बचे, तेरे को भी लगने चाहिए। तुकाराम जी बोले नहीं। तो क्यों कहा आपने कि ब्याह कर लो? आपका विवाह कैसा गया है सब जानते हैं, फिर आपने क्यों कहा? तुकाराम जी बोले देख, पत्नी अगर तेरे मन अनुकूल आ गई तो कोई शिकायत नहीं है, बढ़िया चलेगा जीवन। और पत्नी यदि विपरीत आ गई तो एक गांव में दो तुकाराम हो जाएंगे, एक मैं भी एक तू भी। तू भी भजन करियो संग बैठ के। मेरा उत्तराधिकारी कौन फिर? हाँ, मेरी गद्दी पे कौन बैठेगा? तब वो बालक तुकाराम जी के सामने रोने लगा और उसने चरण पकड़ लिए। तुकाराम जी से बोला महाराज एक बात बताइए। बोले क्या? इतनी विपरीतता है आपके जीवन में, आपकी पहली पत्नी ने प्राण त्याग दिए, आपका इकलौता बेटा था और अकाल पड़ने की वजह से उसकी मृत्यु भी हो गई, दूसरा विवाह हुआ आपका, दूसरी पत्नी इतनी तेज आई कि वो आपको मार तक देती है सबके सामने। इतनी सब विपरीतता आप अपने जीवन में देखते हैं, इतने खुश कैसे रहते हैं आप, इतने प्रसन्न कैसे रह लेते हो? हमारे जीवन में एक कष्ट आता है तो हम तो कितने दिन तक चिंता में रहते हैं, पर आप इतने कष्टों में रहते हो भी इतने प्रसन्न कैसे हो? तुकाराम जी महाराज ऐसा उत्तर देते हैं। तुकाराम जी कहते हैं मेरे जीवन की बाद में चर्चा करना, ये सब जेल का निर्माण हो रहा है, ठाकुर जी आएंगे ना। तो तुकाराम जी बोले एक तो मेरा एक स्वरूप और है कि मैं कथा और भूल जाता हूं, जरा सा भी कोई यहां से उठता भी है ना तो भूल जाता हूं, इतनी मुझे सावधानी से कथा कहनी पड़ती है। तो तुकाराम जी बोले देखो, मेरे जीवन में खुशी कैसे आई है, आनंद कैसे आई, ये सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन तेरे माथे पे मैंने कुछ पढ़ लिया है। तो बालक बोला क्या पढ़ लिया? बोले 7 दिन बाद तेरी मृत्यु होने वाली है। वो बालक बोला मैंने तो गलती कर दी आपसे पूछ के, ये तो मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, आप उत्तर कुछ और दे रहे हो, आप कह रहे हो तेरे जीवन के 7 ही दिन बचे। बोला हाँ 7 दिन में तू मरने वाला है, अब तू जा 7 दिन में जो जो तुझे सुधार करना है सब कर ले, 7 ही दिन बचे।
वो बालक भी मानता क्यों नहीं, तुकाराम जी बोल रहे हैं साक्षात। तो उठ करके चला गया, बोले जय हो भगवान, जाता हूं। 7 दिन तक घर पे रहा। 7 दिन बाद जब लौट करके आया तुकाराम जी के चरणों में आ गया, बोले आज तो मेरे प्राण जाने वाले हैं, मैंने सोचा कहीं और क्यों जाऊं, आपको देखते देखते आपके पास ही बैठ के भजन करते करते त्याग दूंगा। आपको जब ये पता है कि 7वें दिन प्राण जाने वाले हैं, तो अब 7 दिन में भी अब कौन से समय प्राण जाएंगे वो भी बता दीजिए। तुकाराम जी बोले बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ इन 7 दिनों में तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई? तो बालक बोला नहीं, किसी से नहीं हुई। क्यों? इन 7 दिनों में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि जिससे तुम्हारी लड़ाई होती। तो बोला नहीं, हुआ तो था, बड़ा भाई लड़ने आ गया था, फिर एक बार मां से भी थोड़ी हो गई थी, लेकिन हर बार मैं ही चरण पकड़ के क्षमा मांग लेता था, मुझे लगता कि भाई मरने वाला हूं, अब लड़के क्या फायदा। अच्छा, इन 7 दिनों में तू कभी, तेरे को कोई चोट नहीं लगी, कहीं दर्द नहीं हुआ, कुछ ऐसे रोया नहीं तू? बोले हुआ, सब हुआ, लेकिन बस यही सोचता रहता था कि मरने वाला हूं, अब रो के क्या फायदा, ये छोटे मोटे दर्द तो मृत्यु के आगे छोटे होते हैं, इन दर्दों में क्या पीड़ा लेनी। तुकाराम जी बोले मेरी प्रसन्नता का कारण यही है, मैं हर दिन यही सोचता हूं। मेरी पत्नी विपरीत है, मेरी पत्नी लड़ती है, झगड़ती है, मैं सोचता हूं इससे लड़के क्या फायदा, जीवन अंतिम कब आ जाए पता नहीं, उतने में भी भजन कर लेता हूं। कोई मुझसे लड़ने आता है, कोई मुझे पीड़ा देने आता है, कोई मुझे प्रतिकूलता देने आता, पर मैं विचलित नहीं होता, क्योंकि मैं हर क्षण को अपना अंतिम क्षण मानता हूं। मुझे लगता है कि अभी मैं इससे लड़कर के अगर अपना समय व्यर्थ कर दूंगा, कहीं अगले ही क्षण मेरे प्राण चले गए तो, इसलिए मैं सब जगह अपनी गलती स्वीकार कर लेता हूं, प्रसन्न रहता हूं, भगवत भजन करता रहता हूं। बालक ने चरण पकड़ लिए, बोले आप ही मेरे गुरु हो, मैं क्या पूछता हूं और आप कैसे उत्तर देते हो। वो बात देख करके मैं आनंदित हो गया, मैं अभी ब्याह कर रहा हूं आपकी आज्ञा से। तुरंत उसने ब्याह किया और तुकाराम जी ने उसका जीवन संवार दिया। सोचिए, ये सब भक्त जन, ये सब संत जन, ये सब महापुरुष जन, ये लोग ऐसा जीवन जी के हमें सूत्र देकर के गए कितने। इसलिए प्रतिकूल पत्नी अगर मिले, पति मिले, तो उसके बट का जो प्रेम है वो भी ठाकुर जी को दे देना। आप अपने भाग्य को बस मान लीजिएगा, जो था वो मिला है, और स्वीकार करके भगवत भजन करो। अनुकूल होता तो दोनों करते, प्रतिकूल है तो अकेले करो, हर स्थिति में सम रहो। तो कर्दम ऋषि ने भगवान से कहा कि मुझे अनुकूल पत्नी मिले, और कैसी अनुकूल, सुंदर नहीं, सुशील नहीं, मेरे समान आपसे प्रेम करने वाली, मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली पत्नी मिले। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, भगवान बोले चिंता नहीं करो, स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से तुम्हारा ब्याह होगा, और मैं तुम्हारे इस भाव से इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं कि तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में मैं ही जन्म लूंगा, तुम्हारे यहां मैं जन्म लेके आऊंगा, जाओ। और कर्दम ऋषि के यहां 9 पुत्रियों ने जन्म लिया, और 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। जिन्होंने सांख्य शास्त्र का निरूपण किया, दर्शन शास्त्र की व्याख्या की, पूरे विश्व को सांख्य योग से अवगत कराया, अद्भुत ज्ञान के प्रणेता श्री कपिल भगवान देवहूति माता के साथ में सुंदर संवाद करते हैं। उस कथा को बड़े भाव से यहाँ पर सुनाया गया। सब, अब कथा तो बहुत बड़ी है, अनेक बार कही है विस्तार से, सबको प्रणाम करते हैं। आगे देवहूति माता की 2 और बहन हैं, आकुति और प्रसूति, इनका प्रसंग सुनाया गया। फिर इनके 2 भाई प्रियव्रत, उत्तानपाद। तो यहां उत्तानपाद राजा की 2 पत्नी सुनीति और सुरुचि। बड़ी पत्नी से पुत्र का जन्म हुआ, नाम हुआ ध्रुव, और छोटी पत्नी के पुत्र का नाम हुआ उत्तम। छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा आकर्षण की वजह से बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया। बड़ी पत्नी के पुत्र ध्रुव जब 4-5 वर्ष की अवस्था के हो गए तो अपनी मां से पूछने लगे, मां मेरे पिता कौन है। जब पिता का परिचय दिया कि सामने जो राजभवन है इसमें जो राजा हैं वही तुम्हारे पिता हैं, अपने पिता को देखने के लिए ध्रुव जी जैसे ही राजभवन में गए तो पिता की गोद में दूसरा बालक देखा, छोटी मां का बेटा। वो देख करके ध्रुव जी के मन में आया कि इस गोद का अधिकारी तो मैं भी हूं। जैसे ही अपने पिता की गोद में जाने के लिए आगे बढ़े, छोटी मां ने रोक दिया और कहा कि वो तुम्हारे पिता हैं, पर मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, इसलिए तुम इस राज्य गद्दी पर नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है या उस राज्य गद्दी पर बैठना है तो भगवान का भजन करो, भगवान को प्रसन्न करके प्रकट करो
और जब भगवान कहें वरदान मांगो तो वरदान में यह मांगना कि मेरा जन्म छोटी मां के गर्भ से हो, मेरे गर्भ से जन्म लेकर के जब आओगे तब बैठोगे यहां। छोटे से ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां के पास। अब ये सब कथाएं ना, इनका विस्तार इतना सुंदर है। सुनीति का रूप क्या है हमारे जीवन में, सुरुचि का रूप क्या है हमारे जीवन में, ध्रुव कौन है हमारे जीवन में, इस सब का बड़ा अर्थ है, पर वो समय की पाबंदी है, थोड़ा सा समझा देते हैं। सुनीति और सुरुचि ये दो पत्नियां हैं, हम सबकी दो पत्नी हैं। सुनीति यानी कि बुद्धि और सुरुचि यानी कि मन, हम सबकी दो पत्नी हैं। जैसे उत्तानपाद राजा छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा आकर्षित है, ऐसे हम भी छोटी पत्नी के प्रति आकर्षित रहते हैं। छोटी पत्नी कौन? मन। अच्छा, यह भी प्रमाणित है कि यह छोटी पत्नी कैसे है, क्योंकि बुद्धि तो तभी एक्टिव हो जाती है जब हमारा जन्म होता है, पर मन 12 साल के बाद, 13 साल के बाद, 14 साल के बाद एक्टिव होना शुरू। आजकल के बच्चों का तो 6 साल में ही हो जाता है। 3 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को मां जो खिला दे खा लेगा, जो पहना दे पहन लेगा। 6 साल का बच्चा तक भी मां अगर उसको छोटे कपड़े पहना दे वो भी पहन के चला जाता है। 7 साल का होते ही फिर उसकी इच्छाएं प्रकट होने लगती हैं, मैं तो ऐसे पहनूंगा, मैं तो वहां जाऊंगा। तब मन का जन्म होता है। तो मन छोटी पत्नी है, और छोटी पत्नी के प्रति हमारा आकर्षण ज्यादा होता है, और कभी कभी आकर्षण इतना ज्यादा हो जाता है कि हम बड़ी पत्नी का त्याग ही कर देते हैं, यानी कि मति। लेकिन मति से जो जन्म होता है वो होता है ध्रुव का। ध्रुव का मतलब क्या? ध्रुव का अर्थ ही होता है कल्याण, ध्रुव का अर्थ ही होता है परम सत्य। और छोटी पत्नी से जो जन्म होता है वो होता है सुनीति के पुत्र ध्रुव और सुरुचि के पुत्र उत्तम। मन से जो जन्म होता है वो किसका होता है? उत्तम का। उत्तम वस्तु कल्याणकारी नहीं होती। अब आप मुझसे पूछो आपको अच्छा क्या लगता है, उत्तम क्या लगता है, तो अच्छी बात में मैं मन से जो जन्मा उसी का नाम लूंगा। क्या? रसगुल्ला अच्छा लगता है, तो रसगुल्ला एक ही अच्छा है। जैसे ही 2 खाने शुरू किए, 3 खाया, 4 खाया, फिर वो बिगाड़ेगा ही। मन से जन्म लेने वाली वस्तु कल्याणकारी नहीं हो सकती, वो कुछ समय की प्रिय हो सकती है। लेकिन हम लोग मन के इतने आदी हो जाते हैं कि बुद्धि का त्याग कर देते हैं। आप लोग कहोगे महाराज जी तो फिर क्या करें, बुद्धि के अधीन रहना चाहिए? नहीं। इसका अर्थ क्या है? मन और बुद्धि दोनों अलग अलग विचार ना करें। ये दोनों जब अलग अलग विचार करते हैं तभी व्यक्ति महासंसारी हो जाता है। बुद्धि अलग विचार करती है, मन अलग विचार करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति कथा सुनते सुनते, गुरु आश्रय में रहते रहते उसका क्या होता है? बुद्धि और मन ये एक धारा हो जाती है। जो मन की इच्छा होती है वही बुद्धि की इच्छा, और ये दोनों एक तभी हो सकते हैं जब मन में और बुद्धि में दोनों में श्री कृष्ण बैठे हों। बुद्धि में संसार, मन में श्री कृष्ण, तो भी विलग होगा। बुद्धि में श्री कृष्ण, मन में संसार, तो भी विलग होगा। और इन दोनों में यदि श्री कृष्ण हो गए तो एक धारा हो जाएगी, और वही व्यक्ति आध्यात्मिक पथ, भक्ति पथ का पथिक बन के श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लेगा, अपने जीवन का उद्धार कर लेगा। हमारी कथा में एक नियम बनाऊंगा मैं कि भाई खाली हाथ मत बैठो। ये तो सूत्र ऐसे सुंदर कभी कभी आते हैं मंच से लिखने वाले हैं।